नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल है, एक नई बेचैनी है और एक नया बड़ा सवाल। क्या बिहार कांग्रेस टूट के कगार पर खड़ी है? क्या पार्टी के विधायक किसी और रास्ते की तलाश में हैं? क्या विपक्ष की एकजुटता बनने से पहले ही बिखरने जा रही है? आज हम आपको बताएंगे आखिर वो कौन सी घटनाएं हैं जिनसे कांग्रेस में संभावित टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महागठबंधन के एक अहम मीटिंग से, जहां तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इस बैठक में तमाम दलों के नेता उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीते सिर्फ 6 उम्मीदवार, लेकिन उन 6 में से केवल 2 विधायक मीटिंग में पहुंचे, बाकी 4 विधायक गायब रहे। जरा सोचिए, ऐसी बैठक जिसमें विपक्ष की भावी रणनीति तय हो रही हो, वहां आधी से ज्यादा कांग्रेस अनुपस्थित है। इतना ही नहीं, और कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा भी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। और अब सुनिए असली दिलचस्प मोड़। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर भेजा गया एक जीता हुआ विधायक नहीं, बल्कि एक MLC, यानी पार्टी के अपने 6 विधायक तक को नेतृत्व ने आगे आने लायक तक नहीं समझा। MLC को भेजने का मतलब क्या है? सियासी गलियारों में इसका यह अर्थ निकलता है कि शायद विधायकों और हाईकमान के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है, या फिर विधायकों का भरोसा कमजोर पड़ चुका है। और यहीं से शुरू हुई चर्चा कि क्या कांग्रेस के 4 विधायक पार्टी छोड़ने के मूड में हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बिहार में कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं। अगर इनमें से 4 विधायक टूटते हैं तो ये 2/3 यानी 2/3 बहुमत की श्रेणी में आ जाएगा। और जब 2/3 विधायक अलग होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। मतलब बैठक में गैर हाजिर रहे वो 4 विधायक किसी भी दूसरी पार्टी में बिना डर, बिना पाबंदी आराम से शामिल हो सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 6 में से 4 का जाना मतलब पार्टी का लगभग खाली हो जाना। बिहार कांग्रेस इससे पहले भी टूट चुकी है। याद कीजिए, अशोक चौधरी जब कांग्रेस छोड़कर JDU में शामिल हुए थे, तब भी ऐसा ही संकट पैदा हुआ था। और अब एक बार फिर वही माहौल, वही बेचैनी, वही खामोशी दिख रही है। इस संभावित टूट का एक बड़ा कारण है हालिया चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार। 61 सीटों पर लड़ना और सिर्फ 6 जीतना किसी पार्टी के लिए गहरी चिंता की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी के सभी बड़े चेहरे चुनाव हार गए। देखिए, राजेश राम हार गए, अजीत शर्मा हार गए, शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता थे वो भी हार गए। यानी कांग्रेस का नेतृत्व खाली हो गया। जीते हुए विधायक कम है, और जो हैं वे भी खुद की स्थिति को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में हाईकमान की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से पटना तक हार क्यों हुई, इसका विश्लेषण हो रहा है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठ रहा है, जब विधायक खुद ही अनिश्चित है तो पार्टी उनका मन कैसे बनाएगी? महागठबंधन की हालिया बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया। कांग्रेस के नेताओं के नाम के तौर पर समर्थन तो दिया, लेकिन बैठक में आधे विधायक तक मौजूद नहीं थे। ये एक संकेत है कि कांग्रेस के भीतर तेजस्वी यादव को लेकर पूरा भरोसा नहीं है, या फिर विधायक खुद ही किसी नए समीकरण की तलाश में है। और अगर विपक्ष में ये खींचतान जारी रही तो बिहार में मजबूत विपक्ष बनने का सपना भी अधूरा रह सकता है। तो क्या वास्तव में टूट होने वाली संभावनाओं की तह में जाए? अब सवाल सबसे बड़ा, क्या कांग्रेस में सचमुच टूट होने जा रही है? तथ्य बताते हैं कि 4 विधायक मीटिंग से दूर रहे। पार्टी की ओर से MLC को भेजा गया। हाईकमान और विधायकों के बीच दूरी है। जीतने वाले विधायक खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और दूसरे दल कांग्रेस के विधायकों पर नजर बनाए हुए। राजनीति में मनोबल का गिरना भी एक बड़ी वजह होता है, और जब शीर्ष नेतृत्व राज्य में कमजोर पड़े तो विधायकों के लिए दूसरा ऑप्शन आकर्षण लगने लगता है। ये सब संकेत बताते हैं कि बिहार कांग्रेस एक बड़े संकट से गुजर रही है। क्या टूट होगी? संभावना काफी ज्यादा है। कब होगी ये अगले कुछ हफ्तों में साफ हो सकता है। अगर कांग्रेस के 4 विधायक चले जाते हैं तो पार्टी के पास संख्या सिर्फ 2 रह जाएगी। जरा सोचिए, जिस बिहार में कभी कांग्रेस का दबदबा था, आज वो 2 विधायकों तक सिमट जाएगी। विपक्ष में उसकी भूमिका कमजोर हो जाएगी। महागठबंधन की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और संसद से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस का मनोबल टूट जाएगा। पार्टी के पास फिर न बड़ा चेहरा बचेगा, न जमीन पर मजबूत नेटवर्क। ऐसे में कांग्रेस को दोबारा खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बिहार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी। एक तरफ लगातार हार का दबाव, दूसरी तरफ विधायकों की नाराजगी, और तीसरी तरफ महागठबंधन में कमजोर होती पकड़।
अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है बिहार कांग्रेस में टूट होने वाली है? क्या विधायक पार्टी छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस इस संकट से निकल पाएगी? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और राजनीति से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नमस्कार।